हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखो, आज 1 दिसंबर हो चुका है और 1 दिसंबर तक जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं उन सभी की हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि समथिंग कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, पेपर आप सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा। आप जितनी तैयारी कर रहे थे, आपका जितना अनुमान था, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर हुआ होगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अब की बार समथिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है। और यहाँ पर ये जो कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेशन है वो हम केवल एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है। तो हमने कोशिश की है कि जो ये हमारा अनुमान है वो बहुत अच्छे से सटीक बैठ पाए और समथिंग कट ऑफ इतनी ही जाएगी, बिल्कुल इतना तो हमें कॉन्फिडेंस है अपने अनुमान के ऊपर। ठीक है। तो यदि आप यूजीसी नेट की बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर आप सीरियस होकर इसकी तैयारी करना चाहते हो, जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आप बहुत गजब तरीके से बिल्कुल सीरियस होकर पूरे डेडिकेशन के साथ यदि तैयारी करना चाहते हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का बिल्कुल पूरा सिस्टमेटिक वे में बैच चलता है। ठीक है। तो यदि आप पीएचडी करना चाहते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप नेट निकालना चाहते हो, आप जेआरएफ निकालना चाहते हो, तो एक बार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाएँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं एक एक सब्जेक्ट को लेकर। जिन भी सब्जेक्टों का 20 नवंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक, हम कह सकते हैं 1 दिसंबर तक, सॉरी 31 दिसंबर नहीं, 1 दिसंबर तक। ठीक है। 20 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक, वो 31 दिसंबर बाई मिस्टेक निकल हो गया था। तो 20 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं उन सभी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इकोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में। देखो, इकोनॉमी की यदि हम जेआरएफ की बात करें तो इकोनॉमी की जेआरएफ और नेट। जेआरएफ के लिए कट ऑफ जाएगी जनरल की 71+, ईडब्ल्यूएस की 67.67, हम इसको 68 बोल सकते हैं, ओबीसी की 66, एससी की 61.67, इसको 62 मान के चलो, और एसटी की 60। ठीक है। ये है नेट के लिए। जनरल की 64, ईडब्ल्यूएस की 58, ओबीसी की 57, एससी की 52 और एसटी की 51। इस तरीके से ये कट ऑफ जाने वाली है नेट की इकोनॉमिक्स के, और ये जाने वाली है जेआरएफ की। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं और हम चलते हैं हिस्ट्री पर। देखो, हिस्ट्री की 2 शिफ्ट हुई थी, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था हिस्ट्री का, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बनता है, क्या सर नॉर्मलाइजेशन होगा? भाई 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों की दोनों जो शिफ्ट हैं उनका पेपर बिल्कुल समान लेवल का है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि दोनों पेपर जो शिफ्ट थी उनका पेपर बिल्कुल समान लेवल का आना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो देखो इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अभी कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है। लेकिन एक एवरेज चल के हम इसका कट ऑफ निकालते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम अनुमान लगाते हैं कि इसकी जेआरएफ की कट ऑफ जाएगी जनरल में 61 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 59 के आसपास, ओबीसी में 58 के आसपास, एससी और एसटी में 54 के आसपास। और यदि हम नेट कैटेगरी की बात करें तो नेट के लिए जनरल की कट ऑफ 55 के आसपास रहेगी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 51 के आसपास रहेगी, एससी की 47 के आसपास और एसटी की 46 के आसपास रहेगी। तो इस तरीके से ये रहेगा कट ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट का। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन करते हैं या नहीं करते हैं इसके बारे में तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा, या फिर कोई नया नोटिफिकेशन डलता है तब पता चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे साइकोलॉजी की। ठीक है। साइकोलॉजी में यदि हम जेआरएफ की कट ऑफ की बात करें और नेट की कट ऑफ के बारे में बात करें तो जेआरएफ की जनरल में 62 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 59 रहेगी, ओबीसी की 58 रहेगी, एससी की 56 रहेगी और एसटी की 54 रहेगी। इसी तरीके से यदि हम नेट के लिए बात करें तो जनरल की 57 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 52 रहेगी, ओबीसी की 51,
SC की 48 और ST की 47। तो इस तरीके से ये कट ऑफ रहेगी नेट की और ये कट ऑफ रहेगी JRF के लिए। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी जाने वाली है कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ये JRF का ब्लॉक बनाया है और ये नेट का ब्लॉक है। ठीक है, तो यदि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो JRF के लिए जनरल की कट ऑफ रहेगी 69, EWS की रहेगी 67, OBC की रहेगी 67, SC की रहेगी 65, ST की रहेगी 63। इसी तरीके से यदि हम नेट की बात करें तो जनरल की नेट में रहेगी 63, EWS की रहेगी 58, OBC की 59, SC की 54 और ST की 53। ठीक है, तो इस तरीके से ये कट ऑफ रहने वाला है नेट और JRF का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो आप आपके समथिंग कितना लग रहा है, देखो पेपर देने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा लगभग कितना स्कोर हो सकता है। बाकी 100% कितना स्कोर होगा वो तो हमें आंसर की आने के बाद ही पता चलता है या फिर रिजल्ट आने के बाद में, लेकिन हमें भी एक अनुमान लग जाता है कि समथिंग हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में। देखो फिजिकल एजुकेशन में JRF की जनरल के लिए 57 का टॉप रहेगा, EWS का 56 रहेगा, OBC का 54 रहेगा, ST SC का 51 रहेगा। वहीं यदि हम नेट के लिए बात करें तो जनरल का 52 रहेगा, EWS का 49 रहेगा, OBC का 47 रहेगा, SC का 45 रहेगा और ST का 44 रहेगा। तो ये कट ऑफ रहेगा फिजिकल एजुकेशन का JRF और नेट के लिए। ठीक है, हाँ अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं UGC नेट के संबंध में आपकी पूरी बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ हायर एजुकेशन से रिलेटेड यदि कोई भी नया नोटिफिकेशन निकलता है, कोई भी नया अपडेट आता है, PhD से रिलेटेड यदि कोई भी कहीं पर भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कहीं वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो उन सबसे पहले मैं आपको अपडेट रखूँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी अदर सब्जेक्ट के बारे में कि उनका कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो देखो उनके कट ऑफ के बारे में हम यहाँ से बात करेंगे कि उनका कट ऑफ कितना क्या जा सकता है। देखो आपको सबसे बेस्ट आइडिया बताता हूँ, बाकी जो सारे सब्जेक्ट हैं उनके बारे में कट ऑफ का अनुमान लगाने का। देखो आपको 2020 की कट ऑफ देखनी है। कब की? 2020 की कट ऑफ आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है जो केवल UGC नेट के लिए है। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है जो केवल UGC नेट के लिए है। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी PDF डाउनलोड करके और देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी यदि आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हो तो उसका सबसे बेस्ट आइडिया है कि जो 2020 की कट ऑफ रही थी उससे आप 1 मार्क्स बढ़ा के चलें। कितना? समथिंग 1 मार्क्स बढ़ा के चलें, 1%, सॉरी मार्क्स नहीं 1% बढ़ा के चलना है आपको। जैसे यहाँ पर 63 कर लिया, यहाँ पर 57 कर लिया, यहाँ पर 57 कर लिया, यहाँ पर 51 कर लिया, यहाँ पर 49 कर लिया। ठीक है, ऐसे आप 1% बढ़ा के चलें। ठीक है, क्योंकि देखो पिछली बार भी पेपर एक बार ही हुआ था, अब की बार भी पेपर एक बार ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो पिछली बार एक बार पेपर हुआ था तो उसमें लोगों की कम तैयारी थी। पिछली बार डायरेक्ट एक बार लास्ट टाइम में डेट आई थी, उससे पहले भी डेट तो आ रही थी लेकिन एक एनर्जेटिक तरीके से तैयारी नहीं कर रहे थे कोई भी। लेकिन अब की साल तो क्या, पहले पेपर मई में फिक्स हो गया था, फिर 4-5 दिन पहले पोस्टपोन हुआ, फिर अक्टूबर में पोस्टपोन हुआ, तो भी 4-5 दिन पहले पोस्टपोन हुआ था। तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में लोगों ने बहुत गजब तरीके से तैयारी कर ली है। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है कि जो कट ऑफ है वो पिछली साल की तुलना में ज़्यादा जाने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा भी, इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी कि चलो बहुत ज़्यादा गई, लेकिन आप 1% तो बढ़ा के मान के ही चलो कि जो पिछली साल की कट ऑफ रही थी उससे कम से कम 1% ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है अब की बार में। ठीक है, तो आप बाकी फिर किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका यदि पेपर हो गया है या फिर इन फ्यूचर आपका पेपर होने वाला है और आप कट ऑफ का अनुमान लगाना चाहते हो कि समथिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो जो 2020 की कट ऑफ थी उसमें आप 1-1 मार्क्स ऐड कर लो कैटेगरी वाइज। ठीक है, और उससे अनुमान लग जाएगा कि हमें अब इतने मार्क्स लेके आने हैं और हमें फर्स्ट पेपर में इतने लेके आने हैं और सब्जेक्ट में इतने लेके आने हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बेस्ट आइडिया है कट ऑफ के बारे में पता चलाने का। बाकी जो मैंने सब्जेक्ट का बताया था वीडियो में,
तो वो तो हमने एक अलग तरीके से रिव्यू लिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती हैं बाकी की जो सब्जेक्ट्स के पेपर हुए हैं अभी तक, तो उनमें ये जो कुछ सब्जेक्ट के जिनके बारे में मैंने बताया, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कैंडिडेट की संख्या बहुत अच्छी संख्या में होती है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। बाकी जैसे जापानीज है, इंडियन कल्चर है, जर्मनी है, डोगरी है, चाइनीज है, अरेबिक है, स्पेनिश है, सिंधी है, लिंग्विस्टिक है, मास कम्युनिकेशन है, नेपाली है, पाली है, फिलोसॉफी है, फोल्क लिटरेचर है, फॉरेंसिक साइंस है, इन्वायरमेंट साइंस है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके स्टूडेंट बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बहुत सही वाला रिव्यू नहीं मिल पाता। लेकिन बाकी जो मैंने जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने साइकोलॉजी का बताया था, फिजिकल एजुकेशन का बताया था, पॉलिटिकल साइंस का बताया, हिस्ट्री का बताया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बताया, इंग्लिश का बताया, तो ये वो सब्जेक्ट थे जिनमें स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ से अब तो हमने क्या किया है, पर्सनली रिव्यू लिया है, ठीक है। प्रत्येक कैंडिडेट से हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ से हमने रिव्यू लिया है। तो वो तो कट ऑफ बिल्कुल ऑथेंटिक है, समथिंग उतनी ही कट ऑफ जाएगी। बाकी ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते उसको हम, लेकिन हम ऑथेंटिक इस बेस पर कह सकते हैं क्योंकि जो हमारा अनुमान था वो बिल्कुल सटीक है। यहाँ पर हमने बहुत सारे कैंडिडेटों से बात की है डायरेक्टली कि पेपर कैसा हुआ है, किस टाइप का। बाकी देखो एक अनुमान लग जाता है कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। एग्जैक्ट हमारे कितने मार्क्स है ये तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, और सबसे ज़्यादा पता चलेगा जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये एक हमारा अनुमान था कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स देखने के लिए, बाय मेरे प्यारे साथियों।